दोस्तों, आइए देखते हैं लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था, साइंस का जो सब्जेक्ट, उसी कड़ी में ये अगला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 है। इससे पहले 1 से लेकर 11 तक हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लुसेंट को पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिससे आप 40 या 50% तैयारी सिर्फ लुसेंट पे कमांड करके कर सकते हैं, और 10% आप तैयारी करंट पढ़ के कर सकते हैं। यानी इस बुक से आप 50 से 60% जरूर तैयारी कर सकते हैं। आगे की तैयारी करने के लिए और भी बुक को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं जंतु विज्ञान की शाखा का क्वेश्चन नंबर 1। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। इस शाखा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। अस्थियों का अध्ययन पूछ रहा है। अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या हो जाता है? अस्थि तो ऑस्टियोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो इसका हो जाता है, ये हो जाएगा इम्यूनोलॉजी। आगे देखते हैं, पहली ओरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं कीटों का अध्ययन, जो कीट मकोड़े छोटे छोटे होते हैं उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाती है। मछलियों से संबंधित अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में हिस्टोलॉजी में हो जाता है, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। उत्तकों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो हिस्टोलॉजी के अंतर्गत होता है। आगे देखते हैं, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव होता है ना, उसका अध्ययन करने को कहते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी। कैंसर के लिए क्या होता है? कैंसर के लिए हो जाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कैंसर का। आगे देखते हैं, फिर मोलस्का समुदाय के लिए हो जाता है कॉन्कियोलॉजी। ठीक है, अगर कैंसर का पूछे तो ऑन्कोलॉजी, मोलस्का समुदाय का पूछे तो हो जाता है कॉन्कोलॉजी। आगे वंशानुगति का क्या हो जाता है? अनुवांशिकी हो जाएगा। वंशागति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। इसका क्या हो जाएगा? अनुवांशिकी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हो जाता है यूथेनिक्स। क्या हो जाता है? यूथेनिक्स। आगे देखते हैं, नलिक वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति, ठीक है, उन्नति का अध्ययन करता है। किसके अंतर्गत करता है? हो जाता है यूजेनिक्स। क्या हो जाता है? यूजेनिक्स। आगे देखते हैं, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण एवं वन्य जीवों के साथ, ठीक है, इसमें बोला है कि कीटों के मनुष्यों, पर्यावरण एवं अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो हो जाता है एंटोमोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हो जाता है इक्थियोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी एक्सटर्नल का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो हो जाता है मॉर्फोलॉजी। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षण तथा उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाता है आपको जेनेटिक्स। क्या हो जाता है? जेनेटिक्स। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो हो जाता है पारिस्थितिकी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 22। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हो जाता है मायोलॉजी के अंतर्गत। मायोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, ये क्या हो जाता है? तो हो जाता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में क्या किया जाता है? तो इसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? तो हो जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। और रेशम में क्या हो जाता है? सेरीकल्चर। जैसे रेशम सम आ रहा है, इसमें आ जाता है सेरी, तो रेशम में क्या होता है? सेरीकल्चर में रेशम का अध्ययन किया जाता है।
उत्तकों का अध्ययन क्या हो जाता है? उत्तकों का अध्ययन हो जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। और रेशम सेरीकल्चर। मधुमक्खी क्या हो जाता है? मधुमक्खी में हो जाता है एपीकल्चर। विज्ञान की वह शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? न्यूरोलॉजी पूछा है, तो न्यूरोलॉजी में किसका हो जाता है? स्नायु तंत्र का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसमें बोला है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उम्र जब ढल जाती है, यानी वृद्धा उम्र में व्यक्ति जिसमें वृद्ध हो जाते हैं, उसके अध्ययन जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पीडियोट्रिक्स, इसमें क्या होता है? पीडियाट्रिक्स में ये शिशु रोग का होता है। क्या होता है? बच्चों के लिए। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी में क्या हो जाता है? कैंसर में पहले हुआ है। कैंसर में क्या होता है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में जाता है अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किस में किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है। अनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो अनुवांशिकी हो जाता है अनुवांशिकता से संबंधित हो जाएगा। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? सीरोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं परिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध। इसमें पूछा है इकोलॉजी। इकोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो इकोलॉजी का हो जाता है शरीर संरचना और वातावरण के में अंतर्गत इकोलॉजी। इसके बाद है एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें क्या किया जाता है? मकड़ों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एरिनोलॉजी के अंतर्गत। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो ये हो जाता है साइनोलॉजी। साइनोलॉजी में क्या होता है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की एक शाखा, ठीक है, इसमें चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो ये हो जाता है पैर से। इस प्रकार बायोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन था 12 चैप्टर समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं इसके अगले 13वें चैप्टर के साथ। एक एक चैप्टर हर रोज अपलोड किया जाएगा ताकि आसानी से आदमी रिवीजन भी कर सके और याद भी कर सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।